और आप देख रहे हैं यूएन एजेंसी, आपके साथ राहुल कुमार सिंह। कैमूर जिले के अंतर्गत दुर्गावती थाना के पास बाबा साहब का मूर्ति को किया गया क्षतिग्रस्त। ये लगातार तीसरी बार क्षतिग्रस्त किया गया है। आइए जानते हैं जिला परिषद और विधायक से। आइए इनका परिचय जानते हैं, अपना परिचय बताइए। हाँ, मेरा परिचय हुआ राम अवतार राम, एक्स प्रमुख दुर्गावती, बसपा नेता कैमूर। हो गया परिचय, आगे बोलिए जी। ये बाबा साहब का लगातार 3 बार मूर्ति क्षतिग्रस्त किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से, मीडिया के लोगों से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ 2004 से हम लोग स्थापित किए हैं। पूरे समाज के लोग मिल करके 2004 से यहाँ बाबा साहब की दुर्गावती, बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा के पास, रविदास मंदिर के पास 2004 से हम लोग यहाँ प्रतिमा स्थापित किए हैं। और जब से प्रतिमा स्थापित हुई है 3 घटनाएं यहाँ हुई हैं। पहली घटना हुई कि यहाँ बाबा साहब के बगल में यहाँ सम्मत गाड़ा गया था होली के पहले, उसको हम लोग हटवाने का काम किया। उसके बाद दूसरी घटना, बाबा साहब के प्रतिमा और रविदास जी के मंदिर के बगल में बीच में हम लोग यहाँ झोपड़ी लगाए थे। पूरे हमारे समाज के लोग मिल करके बांस बल्ले छान छप्पर दे करके हम लोग यहाँ विधिवत बैठका बनाए थे और उसमें हम लोग रहते थे। उसमें हम लोग पुजारी भी रखे थे रविदास मंदिर के, और हम लोग उसमें रहते थे। उसको भी फूंक करके उजाड़ दिया गया। इसके बाद तीसरी घटना, हम लोग स्टैचू लगाए हुए थे पहले से ही, 2004 से ही स्टैचू यहाँ बाबा साहब के लगे हुए थे। और उस स्टैचू को आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, मोटा मोटी 3 साल पहले अभी सामने यहाँ रखी हुई है प्रतिमा, स्टैचू रखा हुआ है। उस पर कालिख पोता गया असामाजिक तत्वों द्वारा, जिसको लेकर के हम लोग यहाँ जन आंदोलन करके और रातों रात प्रशासन के सामने हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित किए, ओरिजिनल प्रतिमा स्थापित किए। और यह चौथी घटना हुई है, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है, छेड़छाड़ किया गया है। यह बाबा साहब के संविधान के साथ अन्याय है। अगर इस तरह होते रहेगा तो ये बाबा साहब के संविधान के साथ अन्याय है और पूरे समाज, पूरे सर्वजन समाज एवं बहुजन समाज पार्टी के समाज के साथ अन्याय हो रहा है साथियों। इसलिए हम लोग आज यहाँ जन आंदोलन पर उतारू थे, लेकिन हमारे अनुमंडल पदाधिकारी आए, हमारे डीएसपी आए, हमारे थाना के पदाधिकारी आए, सब लोगों ने आ करके आश्वस्त किया। हम लोगों ने मांग रखा और थाना को एफआईआर दर्ज कराया। थाना में एफआईआर दर्ज हो गया है और उसमें दिया गया स्पष्ट कि 24 घंटा के अंदर यहाँ बाबा साहब की नई प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। और जितने इसमें अपराधी और सामाजिक तत्व हैं जो घटना किए हैं उनको जेल के सलाखों में होना चाहिए। और इस स्थान का बाउंड्री और घेराबंदी होना चाहिए। ये तमाम मांग आज हम लोग थाना अध्यक्ष के सामने थाना पर जा करके एफआईआर दर्ज करा करके मांग हम लोग रखे। और प्रशासन के लोगों ने आश्वस्त किया कि हम लोग ठीक है मूर्ति यहाँ लगाएंगे। बाकी हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं, आप लोग भी सुन लीजिए भाई, जो बात वार्ता हुई है, अनुमंडल डीएसपी साहब ने कहा कि थोड़ा भाई धर पकड़ में हम लोगों को आप समय दीजिए। तो हम लोग फिर उनको 12 घंटे का समय और दे दिए कि 24 घंटा नहीं, आप 36 घंटा में, 24 घंटा नहीं, आप 36 घंटा में, 48 घंटा में उस अपराधियों की धरपकड़ होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर साफ आवेदन में दिया गया है, थाना अध्यक्ष को दिया गया है, एफआईआर दर्ज जो हुआ उसमें दिया गया है कि अगर 24 घंटा के अंदर अपराधियों की धरपकड़ नहीं होती है, 36 घंटा के अंदर अगर नहीं होती है, तो फिर हम लोग मजबूर होकर के और हम लोग एनएच को जाम करेंगे। यह लिखित रूप में दिया गया है, जिला प्रशासन और तमाम पदाधिकारी को दिया गया है। इसलिए साथियों, हम लोग शासन प्रशासन से मांग रखे हैं, अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी, नई मूर्ति नहीं लगेगी, अगर यहाँ स्टैचू का घेराबंदी नहीं होगा, तो हम लोग बाध्य होकर के, आवेदन में जो दिया गया है कि बाध्य होकर के हम लोग जन आंदोलन करेंगे। हो सकता है जरूरत पड़े तो हम लोग एनएच भी जाम करेंगे। लेकिन प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है, हमें आशा है, उम्मीद है कि हम लोगों की मांग जरूर पूरी की जाएगी। तो हम लोग बस वही 24 घंटा देख रहे हैं। अगर 24 घंटा के अंदर नया मूर्ति नहीं लग जाती है तो साथियों हम लोग पुनः बाध्य होकर के आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। ये घटना कब हुई है? ये घटना आज रात्रि करीब भोर में हुई है। 5 तारीख को आज की घटना रात्रि में हुई है।
हम लोग इसकी सूचना सारे शासन प्रशासन को दे दिए हैं, सबको आश्वस्त कर दिए हैं। हमारे लोग सब लोग पूरे प्रखंड के लोग पूरे जिला से हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए हैं। हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो अभी विधानसभा के हमारे जो प्रत्याशी थे, रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अमिका यादव भी सामने थे, थाना पर थे। हमारे बाबर जी हैं, हमारे जिला पार्षद जो अभी वर्तमान है, सारे लोग यहाँ इकट्ठा थे। सबके सामने हमारे जिला के बहुजन समाज पार्टी के नेता पूर्व प्रत्याशी रामगढ़ जी, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का स्टैचू इस चीज़ की गवाही है। ये स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ है। ये लोकतंत्र की ताकत को स्थापित करता है। यह पहचान होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए समाज के सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। जिसने तिरंगा फहराने का अधिकार कानून के तहत हमको दिया, संविधान के तहत दिया, वो लोग संविधान और कानून को कमज़ोर करने का साजिश रच रहे हैं। ये पूरे आम जनमानस में, देहातों में जो भी लोग अनुयायी हैं, जो भी संविधान पर विश्वास रखते हैं, आम लोगों में गमो गुस्से की लहर है। दुखित हैं हम लोग। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो भी किया है, हम लोगों ने प्रशासन से बातचीत हुई है। प्रशासन को हमने 36 घंटे का समय सीमा दिया है, अल्टीमेटम दिया है कि आप 36 घंटे में जो है वास्तविक इस स्टैचू को नुकसान पहुंचाने वाले लोग और उसके साजिश का पर्दाफाश करें। ये हमने समय सीमा निर्धारित किया है और हम लोग मूर्ति को पुनः स्थापित करेंगे और पूरे जोर शोर से अजीमोशान ढंग से इस मूर्ति को फिर हम लोग स्थापित करेंगे। स्टैचू ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ कायम रहेगा और हम लोगों का संविधान पर जो विश्वास है वो कायम रहेगा। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। यही 36 घंटा बाद अगर नहीं हुआ तो आप क्या करना चाहते हैं? 36 घंटे बाद नहीं हुआ तो उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत जो हमको कानूनन अधिकार है सत्याग्रह का, धरने का, सभा का, अपनी बातों को हम नियम पूर्ण ढंग से आम जनमानस तक पहुंचाएंगे और उनको उजागर करेंगे। इस साजिश को हम लोग बिना पर्दाफाश किए हुए हम लोग मानने वाले लोग नहीं हैं। धन्यवाद। और कोई